अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और हर आने वाला दिन उनके लिए मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रहा है। दरअसल इमरान खान को मकाफात अमल का सामना है। जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां मुखालिफिन पर इल्जामात लगाने और उन पर केसेस बनाने पर सर्फ कर दी। कारकर्दगी के नाम पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इक़्तिदार से बाहर आने के बाद वो शदीद मायूसी की कैफियत में है। पहले तो ऑडियो लीक्स ने इमरान खान की सियासी साख को धचका लगाया और उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई और अब उन्हें मुमकिन वीडियो लीक्स का खौफ भी लाक है। बंद मुट्ठी से गिरती हुई रेत उनके एतमाद को कमजोर कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने अब तक लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल का ऐलान नहीं किया है। उन्हें शायद ये खौफ है कि अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इंतहाई कदम भी नाकाम हो गया और मतलूबा तादाद में लोग ना निकले तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में जो FIR दर्ज की है उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, इसलिए उन्हें अब गिरफ्तारी का खौफ भी लाहक हो गया है, जिसके लिए उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल की है। इमरान खान यूं तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो खुद गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला हैं। आज जब इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई तो रजिस्ट्रार ने इस पर 3 एतराज़ात लगाए और सवाल किया कि खुसूसी अदालत में जाने से पहले हाई कोर्ट कैसे आ सकते हैं। इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराई और दरखास्त में FIR की नकल भी गैर मुसद्दका लगाई गई है। एतराज़ात के बावजूद भी केस की समाअत हुई, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिफाजती जमानत पीर यानी 17 अक्टूबर तक मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर दायरा इख्तियार का मामला हल नहीं हुआ तो इसको देख लेंगे। जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इसी तरह के मुकदमात लाहौर और कराची में भी हैं, ज़िम्नी इंतखाबात भी हो रहे हैं, पीर को हाजिरी से माफ़ी मिल जाए। सलमान सफदर ने इस्तदा की कि हिफाजती जमानत मंगल तक मंजूर की जाए। बादजा अदालत ने इमरान खान की मंगल 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और उन्हें 5000 रुपये की मुचलके दाखिल कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पेशी से कबल मीडिया से भी गुफ्तगू की। जमानत ना मिलने के सवाल पर इमरान खान ने सहाफ़ियों को जवाब, अगर उनको जमानत ना भी मिली तो वो गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तैयार है। समझते हैं हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी जो कोशिश अच्छा नूली कह रही है कि आपको भगा भगा के मारेंगे, ऐसा लग रहा है कोई आपको बार बार अदालतों में बुला रहे जा रहे हैं। अब कहने को तो चेयरमैन PTI जेल जाने को तैयार दिखाई देते हैं, जलसों और इंटरव्यूज में जेल जाने और जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, लेकिन हकायक बताते हैं कि जब भी उनकी गिरफ्तारी का खदशा पेश हुआ उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी कराई, लेकिन अपने जलसों में अपने इकदामात बिल्कुल बरक्स बयानियां बनाते हैं। इमरान खान जलसों में क्या कहते हैं जरा वो भी आपके सामने रखता है। भरो तहरीक, हमने तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए, हमें जेलों से ना डराओ। जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जेलों से ना डराओ। चेयरमैन PTI को शायद जेल की सख्तियों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो आज तक जेल नहीं गए। जमहूरियत की बका के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत बहुत से रहनुमाओं ने जेलें भुगती हैं, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन इमरान खान ना तो आज तक जेल गए हैं, ना ही उन्हें इन तहरीक और आजमाइशों का तजुर्बा है। बल्कि एक बार जब चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तारी का डर हुआ तो ये जमान पार्क की दीवार फलांकर अपने बहनों के घर में छोड़कर भाग निकले और ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के रोज बदलते बयानिए पर उनके सियासी मुखालिफिन उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब की बार जेल भरो तहरीक का ऐलान और उसके बाद जमानत कराने पर भी उन पर तनकीद की जा रही है। आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि दूसरों को जेल भरो तहरीक का दर्स देने वाला खुद जमानतों के पीछे छुप रहा है। ममनुआ फंडिंग केस की FIR उनके ऊपर हुई है, उसके ऊपर वो आज फिर कबल वक्त गिरफ्तारी जो है जमानत कराने पहुंच गए हैं। आप तो एक तरफ कहते हैं मेरा सामान पैक है, मैं तैयार बैठा हूं, मुझे जब मर्जी गिरफ्तार कर लो, दूसरी तरफ आपका आलम यह है कि कायदे इनकलाब भज के या तो फिर पहुंच जाते हैं पेशावर और कहते हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो करने जा रहे हैं। भरो तहरीक का आगाज खुद से करें। ये कौन सी तहरीक है कि कायदे इनकलाब जमानत कराएंगे, बाकी सारी दुनिया जेल में जाएगी। चेयरमैन PTI जिनकी मदद और आशीर्वाद से हुकूमत में आए थे, आजकल उनके गिले शिकवे उन्हीं से बढ़ते जा रहे हैं। वो उनके खिलाफ सख्त बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ माह कबल तक वो जिस एक सफ़े के गुन गाते थे आज उसी सफ़े के टुकड़े होने पर नाला है। वो हर जलसे में अपनी तमाम तर नाकामियों और बैड गवर्नेंस का मलबा भी उन्हीं डाल रहे हैं। आज दौरा लाहौर के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। अगर 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। आज उनका बयानिया मुकम्मल तौर पर रियासत और इदालिफ है।
लेकिन कुछ अर्सा कबल तक वो किस तरह इसी दोस्ती और बेहतर ताल्लुकात का दम भरते थे। इमरान खान का मिनिमम एजेंडा इलेक्शंस थे, कबल वक्त इंतखाबात थे, अर्ली इलेक्शंस नहीं हुए, उसके बाद उनका एजेंडा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई कि ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस हुकूमत को नहीं करनी चाहिए, इनका इख्तियार नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है। शायद यही वजह है कि उन्होंने दोनों एजेंडाज की तकमील में सुबकी का सामना है और अब वो बिलाखिर पब्लिकली इदारों पर भी दबाव बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट केस के अंदर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बरियत का फैसला भी सामने आया। प्रोग्राम के अगले से में चलकर इस पर तफसीली बात करेंगे। सुहेल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल बड़ाई साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, एक तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ वो खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, जमानत ले लेते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि खुद जेल ना जाए और जो है दबाव भी रहे, लेकिन ज़ाहिर है दबाव डालने के लिए फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। लेकिन हुकूमत के लिए बेहतर है कि वो उन्हें गिरफ़्तार ना करे, ये मुनासिब ना होगा, क्योंकि इससे उनकी तहरीक में और शिद्दत आएगी, इससे मनफी तासुर फैलेगा। उनको आज़ाद ही फिरते रहना चाहिए और आज़ाद फिरते रहते ही उनके लॉन्ग मार्च को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो, ज़्यादा तादाद ना हो जाए, और ज़्यादा तादाद हुई तो ज़ाहिर है प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। देखिए सुहेल साहब, हुकूमत की जानिब से मुकदमात बनाने में तो खासी तेज़ी आई है, मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन इससे पेशतर की हुकूमत गिरफ्तार करे, कोई कार्रवाई ऐसी अमल में आए, इमरान खान साहब को अदालत से हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, तो क्या समझा जाए कि ये सिर्फ टॉम एंड जेरी है या चूहे बिल्ली का खेल है? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो कर रही है हाफ हार्टेड कर रही है। गवर्नमेंट भी अभी शायद कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि जिसमें कल गिरफ़्तार करना चाहते हो, अभी तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि कब करना है, अभी शायद फ़ैसला नहीं कर सके कब करना है। मेरा लेकिन मेरी ये बड़ी सोची समझी राय है कि लीडरशिप को गिरफ़्तार फजूल करना और बग़ैर किसी वजह के करना और सिर्फ इसलिए करना कि वो आपके मुखालिफ हैं, ये कोई बात नहीं है। तो सुहेल साहब, आप ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली तो ये दिखाया जा रहा है कि हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन इंटरनली हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान को गिरफ्तार करे। जी, मेरा ख्याल है अभी कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई गिरफ्तारी की। ठीक, मतलब ये हुकूमत की तरफ से ही है? ज़ाहिर है फिर पंजाब वाले भी गिरफ्तार करेंगे, ये भी गिरफ्तार करेंगे, वो भी गिरफ्तार करेंगे, आपस में एक लड़ाई चल पड़ेगी गिरफ्तारियों की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की। ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। देखिए, आशम डोगर जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए, शायद इसीलिए मुस्ताफ़ी हुए हैं कि वो उनके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था कि आप राना सना को गिरफ़्तार करें, आप केसेस करें, आप जाती उमरा पे हमला करें, तो ये मुनासिब नहीं है इस तरह से करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ। ये हम देखते आए हैं शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, और इसका नतीजा आखिरकार गलत निकलता है, इसका नतीजा कभी फ़ायदे में नहीं निकला। लेकिन सुहेल साहब, हुकूमत की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा जाता है कि इमरान खान किसी का लाडला है, मतलब फिर ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है? अगर हुकूमत के पास इख्तियार है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तो फिर ये तासुर क्यों बनाया जाता है कि शायद इमरान खान को अभी भी कोई हिमायत हासिल है? देखिए, लाडला वाला तासुर तो पुराना चल रहा है ना, वो तो तासुर तो नहीं अभी बदला। देखें, उनसे हुकूमत में लाने में तो ज़ाहिर है कोई लोग जो थे, कोई अदारे शरीक थे, किस तरह से उसको इलेक्शन में जितवाया गया, किस तरह उसके उम्मीदवारों को लाया गया, किस तरह उसकी हुकूमत में वन पेज पॉलिसी रही, किस तरह उसको सपोर्ट करते रहे, तो ये सारे लाडलेपन की निशानियां हैं। लाडले तो वो थे, लेकिन अब फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि वो लाडले नहीं हैं, वो लाडले थे, अब नहीं है। आज भी इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके पास जिम्मेदारी तो थी, लेकिन हुकूमत कोई और चला रहा था, यानी बराह रास्त वो इदारों पर अटैक तो कर रहे हैं, वो ऑडियो टैपिंग से मुताल्लिक हो, उनकी सिक्योर लाइन को टैप करना हो, या फिर अब वो जो कह रहे हैं कि उनके पास तो हुकूमत भी अगर पूरी होती तो वो शेरशाह सूरी का भी मुकाबला कर सकते थे, तो ये बराह रास्त वो इदारों पर अटैक कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है सर एट दिस पॉइंट इन टाइम? मेरा ख्याल है ज़्यादती कर रहे हैं उस वक्त। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक जितना ताउन फ़ौज ने किया है इमरान खान से, इतना कभी नहीं किया, लेकिन बजाय इसके कि वो oblige हो, वो इस पर भी अब इज़हार नाराज़गी करते हैं और वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं था। मेरा ख्याल है पूरा इख्तियार था, तभी उन्होंने बुज़दार को रखा
तभी वो अपनी मर्ज़ी करते रहे। अगर किसी और का इख्तियार होता तो बुज़दार कैसे चल जाते। हमें पता है कि बुज़दार के बारे में उनकी बड़ी रिजर्वेशंस थी, लेकिन बुज़दार साहब आखिरी दिन तक चलते रहे, जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं हो गया, जब तक इमरान खान ने ख़ुद नहीं चाहा बुज़दार को नहीं हटाया। सुलेमान साहब, एक इम्प्रेशन है ना कि इमरान खान साहब अदारों पर अटैक तो करते हैं, यानी मज़ाहमत तो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, मुफाहमाना रवैया इख्तियार करते हैं, फिर अचानक से मज़ाहमत इख्तियार करने लगते हैं। आजकल वो मज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की टोन है जो जिसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। यानी ये समझा जाए कि गुड कॉप बैड कॉप का खेल है, यानी एक तरफ से मज़ाहमत है तो दूसरी तरफ कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी है या बातचीत की कोशिश भी हो रही है। काश ऐसा होना तो यही चाहिए कि दोनों गुड कॉप बैड कॉप हो, एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक तरफ सख्ती हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। खान साहब जो हैं वो कभी एक तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी तरफ। अगर यही दोनों पॉलिसियाँ इकट्ठे चलाएं तो मेरा ख्याल है वो कामयाब हो सकते हैं। एक लीडर को दोनों पॉलिसियाँ चलानी चाहिए, उसे एक तरफ सख्त रवैया भी रखना चाहिए, दूसरे मुफाहमत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नवंबर से पहले लॉन्ग मार्च करना है, ठीक है, कि ताकि जो पोस्टिंग है जिस वक्त पोस्टिंग हो रही है उस वक्त दबाव हो मैक्सिमम गवर्नमेंट पर भी और जो आर्मी का अदारा है उस पर भी। तो इसीलिए वो उसका वेट कर रहे हैं, ये नवंबर का वेट कर रहे हैं। अक्टूबर उससे पहले, नवंबर से पहले ये होगा नहीं। लेकिन अपॉइंटमेंट के हवाले से जो हुकूमती हल्के हैं, अब क्या वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है अभी? कि मेरा ख्याल है वहाँ तो क्लैरिटी हो तो आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। उन्होंने तो फैसला करना है, और वो फैसला एक तो पहली तो आसानी हो गई कि अब जनरल बाजवा साहब तोसी नहीं चाह रहे, तो ज़ाहिर है उनके लिए आसान हो गया कि जब वो तोसी नहीं चाह रहे तो नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट जो है अब उसकी तरफ जाएंगे। उसके लिए ज़ाहिर है जो 4-5 नाम है उन्हीं में से सिलेक्ट होगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि आप अपना जो आइनी इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी ये तो इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने ये फैसला करना है कि कौन नया आर्मी चीफ होगा। तो अभी इस हवाले से अब भी कोई, यानी जब जिस वक्त प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इस पर कोई मुशावरत होनी चाहिए, सबको आप मुशावरत करनी चाहिए, सबसे कंसल्टेशन होनी चाहिए, आपको लगता है कि हुकूमत तैयार होगी ऐसी फोर्स से भी मुशावरत करने के लिए जो पार्लियामान में? मेरा नहीं ख्याल हुकूमत तैयार होगी, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, सदर साहब की एक सोच है कि मुशावरत हो, लेकिन मुशावरत पता ही है सबको कि कौन किसको चाहता है, तो इसलिए मुशावरत की इतनी ज़रूरत नहीं। इतनी इस पर बयानबाजी हो चुकी है, इतना इसके बारे में मटेरियल आ चुका है कि सबको पता है इमरान अगर होते तो वो किसको लगाते, और जो है शहबाज शरीफ को किसको लगाने का फ़ायदा है, और कौन न्यूट्रल है। तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है। तो सुहेल साहब, अगर ये भी हो जाती है, हुकूमत ही ये फैसला करती है, अर्ली इलेक्शंस भी नहीं होते, इमरान खान साहब के दोनों एजेंडाज जो हैं या दोनों मुतालबे नहीं माने जाते, तो फिर आखिरी रास्ता क्या होगा तहरीक इंसाफ के पास? आप देखेंगे कि सड़कों पर ही आएंगे, मार्च ही होगा या कोई धरना ही होगा? जी हाँ, धरना होगा, लेकिन वो भी कितना सक्सेसफुल होगा। देखें, अवाम तो बड़े हैं उनके पास, लेकिन देखना ये है क्या एहतजाजी मोड में कितने लोग जाते हैं। एहतजाजी मोड जो है फिर क्या वो धरने की शक्ल इख्तियार करेगा या सिर्फ फ़ौरन डिस्पर्स हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, वक्त आने पे पता चलेगा। कोई तब्दीली आती हुई देख रहे हैं आप पंजाब में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ौरन तब्दीली आ रही, क्योंकि इस हवाले से तो हुकूमत खुद, मतलब हुकूमत के जो सीनियर वज़रा हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि पंजाब का 41वां सेशन सिर्फ आप तोड़े तो फौरी तौर पर हुकूमत घर चली जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। देखें, पीटीआई जो है वो बाय इलेक्शन जीत रही है। आप जो भी आपके लोग अलग होंगे पीटीआई से, उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन हार जाएंगे, तो कौन ये रिस्क लेगा? मेरा नहीं ख्याल ये रिस्क लेगा। तो सुहेल साहब, ये डैमेज तो फिर आपको होगा। मतलब 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि बाई इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। हुकूमत की दरख्वास्त थी कि आप इसको डिले कर लें, लेकिन वो डिले नहीं हो रहे। इमरान खान साहब बाई इलेक्शन मोड में भी हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं। पीडीएम इस हवाले से ना तो कोई इलेक्शन कैंपेन कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो इसका सियासी तौर पर नुकसान किसको होगा? जाहिर है इसका फ़िलहाल तो फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा, तहरीक इंसाफ को होगा, और नुकसान पीडीएम को होगा। ऐसे लगता है कि इमरान खान ज़्यादातर सीटें जो है वो जीत जाएंगे,
और वो उनका लहजा और बुलंद हो जाएगा, वो और ज़्यादा सख्ती से कहेंगे कि मैं पॉपुलर हूँ, और वो कहने में हक बजाने भी होंगे। सर लास्टली तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं, अब वो केसेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि नैब लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट की गई उसका फ़ायदा भी अपने आप को पहुँचाया गया, और फिर आज ख़ास तौर पे हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की बरियत हो गई है FIA के इस केस के अंदर। तो आप कैसे देखते हैं वो जो एहतसाब का बयानिया था इमरान खान साहब का, एक बार फिर इससे रिवाइव नहीं हो जाएगा? जी, ये एहतसाब का बयानिया तो इमरान खान साहब का है और वो मुसलसल चला रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो अब एहतसाब की जो थी ना ट्यून, वो दम तोड़ चुकी है, और अब मेरा ख्याल है कि उसमें अमेंडमेंट्स पर किसी ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, कितना शोर भी नहीं मचा पाकिस्तान में। ओवरऑल सबको पता था कि अब उनकी हुकूमत भी आ गई है। अब जब हुकूमत आ जाती है तो ज़ाहिर है ख़ुद अपने आप को तो जेलों में बंद नहीं कोई कर सकता, तो जेलों से उन्होंने रिहा होना ही था, उनके केस ख़त्म होना ही थे, ये तो बड़ी नेचुरल बात थी। तो इसका आप नहीं देख रहे कि सियासी तौर पर नुकसान होगा हुकूमत को जब वो पब्लिक में जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये नैब इतनी गंदी हो चुकी है, इसका नैब का इतना रिकॉर्ड गंदा है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई नैब के केसेस की वजह से लोग नैब के हामी हों और जो नैब में फंस रहे हैं उनके मुखालिफ हों, मुझे नहीं लगता। सर लास्टली नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक आपके पास क्या खबर है? क्या मरियम बीबी के साथ ही आएंगे या आपको लगता है कि जी, जब तक वो अपना जब तक उनके केसेस ख़त्म नहीं होते तब तक नहीं आएंगे, केस ख़त्म करवा के आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? जी, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले और केसेस ख़त्म करवा के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। साबिका दौरे हुकूमत में सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाए जाने के लिए कायम किए गए मुकदमात अदालतों में बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत एक के बाद एक मुकदमात में बाइज्जत बरी हो रही है। मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद आज एक अहम डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई जब लाहौर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को बरी कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज एजाज अवान ने समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाया और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से उनको बरी किया और कहा कि अदालत ने बरियत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं आई। कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। रिश्वत के इल्जाम में प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। अपने करियर में ऐसा केस नहीं देखा जिसमें प्रोसिक्यूशन बगैर सबूत के चल रही हो। FIA के वकील फारूक बाजवा ने कहा कि मुल्जिम मसरूर अनवर शहबाज शरीफ के अकाउंट को ऑपरेट करता रहा। अमजद परवेज ने कहा कि यह बात हकाइक के बरक्स है, मसरूर ने कभी शहबाज शरीफ का अकाउंट ऑपरेट नहीं किया। फारूक बाजवा ने कहा कि जितने भी बेनामी अकाउंट्स हैं उन्हें रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन ऑपरेट करते थे। इस पर अमजद परवेज का कहना था कि इस पे जितना भी रिकॉर्ड है वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुरतब किया गया। वकील FIA ने कहा कि गुलजार अहमद की वफात के बाद भी इसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा। मसरूर अनवर ने शहबाज शरीफ और गुलजार अहमद के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की अदालत ने FIA के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत या रिकॉर्ड है, जिस पर वकील FIA ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड में इसका सबूत नहीं है। इस केस के दौरान बहुत सारे ऐसे मवाक़े आए कि जिसपे FIA की प्रोसिक्यूशन टीम और FIA के वकील बिल्कुल आउट क्लास हो गए, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था, यानी प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर सकी। और यह भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि पाक कोड, एंटी करप्शन एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर ये मुकदमात बनाए गए थे। इसकी प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर इस मामले पर क्या कहा करते थे, जरा शहजाद की गुफ्तगू भी आपके सामने रखता है। 15 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आपको हर चीज का पता था। आप अपने आप को खादिम आला पंजाब कहते थे। आपको अपने कारोबार का नहीं पता था। आपने लंदन में 4 फ्लैट कैसे बनाए, आज तक आप इसका जवाब नहीं दे सके। सन 2008 के बाद शहबाज शरीफ फैमिली की तमाम लगाई गई मिल्स, फैक्ट्रीज, फीड मिल्स हैं, मिल्क की, दूध की कारखाने हैं, कोई भी चीजें हैं, वो तमाम की तमाम इसी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से कायम की गई। शहजाद अकबर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर इस केस के अंदर इल्जामात आयद करते थे, ना सिर्फ इन दोनों के ऊपर बल्कि सुलेमान शहबाज पर भी इस पर इल्जामात आयद किए जाते थे। आज जिस वक्त केस में बरियत का फैसला आया तो उस वक्त अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहजाद अकबर की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इन तमाम तर मुकदमात के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए और यह भी कहा है कि शहजाद अकबर अब कहाँ गायब है।
अल्लाह ताला ने आज बाइज़्ज़त बरी किया है जो बदतरीन किरदार कशी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, पूरे शरीफ खानदान की, और इस केस में खसूसी तौर पे शहबाज शरीफ साहब और हमदा शहबाज साहब की जो की गई, जवाब कौन देगा? कंप्यूटर्स कुछ भी साबित करने में नाकाम रहे और इसमें मुतअद्दिद बार शहजाद अकबर साहब लाहौर आके FIA की बिल्डिंग में बाकायदा बतौर मुशीर एहतसाब कि जो उन्होंने कई घंटे FIA के दफ्तर में लगाए, साबिक मुशीर एहतसाब वो आके जवाब देना पसंद करेंगे। आज शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस पर तशक्कुर के कलमात अदा किए हैं कि हक ने फिर फजल फरमाया है, और इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत, उनके कारकुनान बेहद खुश हैं कि उनकी विंडिकेशन हो रही है, सुरखरू हो रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवात में बदअमनी की लहर बड़ी उसमें शिद्दत आ गई है, इसके पीछे कौन है पता चला दे कि ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल तीसरे दौर में भी हुकूमत है, वहाँ इस वक्त लीडरलेस लोग सड़कों पर हैं। दहशतगर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर, भत्ताखोरी नामंजूर के नारे फ़ज़ा में बुलंद किए जा रहे हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत ये नारे बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और सूबाई हुकूमत से भी शिकवा कुना है। ना तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs पहुँच रहे हैं, ना MNAs इन लोगों की फरियाद सुनने को पहुँच रहे हैं, बल्कि इस वक्त खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो पंजाब में हैं, वो अपनी बाई इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में जलसे कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। 40 घंटे तक ये धरना जारी रहा, लेकिन उनकी फरियाद सुनने के लिए ना तो इमरान खान वहाँ पर पहुँचे, ना ही उनका कोई नुमाइंदा। हत्ता कि महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, वो भी अपने इस डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर असल में ये आग लगी हुई है, वो खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बात सुनने के लिए नहीं पहुँचे हैं। ये बड़ी अलार्मिंग बात है। गुज़श्ता दिनों स्कूल वैन पर होने वाले हमले ने बरसों पहले होने वाले वाक़यात की याद दिला दी। चार बाग के अंदर ये जो स्कूल वैन पर हमला हुआ, जिसमें एक ड्राइवर जान से गया, 3 बच्चे जख्मी हुए, उस ड्राइवर की लाश रख के मुजाहिरीन एहतजाज करते रहे, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं था। जब वैन में 11 के करीब तलबा सवार थे, वैन स्कूल से बच्चों को लेकर घर जा रही थी। हमले के दौरान फायरिंग के नतीजे में निजी स्कूल की सुजुकी की गाड़ी का ड्राइवर मोहम्मद हुसैन मौके पर जा भाग हुआ था और वाकई में 2 तलबा भी जख्मी हुए। तीसरी जमात की तालिब इल्म जो उनको 3 गोलियां लगी। वाकई के बाद ड्राइवर हुसैन अहमद के अहले खाना और सवात की गैर सरकारी तंजीम ऑलसी पासोन की जानिब से धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने हुसैन अहमद की मैयत को दफनाने से इनकार किया और रात खुले आसमान तले सड़कों पर गुजारी, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, इसी बारे में बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सवात में बदअमनी की लहर में शिद्दत आ गई है, इसके पीछे कौन है सर? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में आपका सवाल जो है वो सब लोगों को मालूम है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि जो जितने भी वहाँ पे हमले हुए हैं, तकरीबन 99% TTP ने, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, तो उसमें तो दो राय नहीं है। उन्होंने जो स्कूल पे जो फायरिंग हुई है उसका उन्होंने कहा कि वो उसमें मुलव्विस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वाक़या हुआ है, बुनियादी तौर पे जो लोग निकले हैं कल। अच्छा ताहिर खान साहब, कता कलामी के लिए माजरत, मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ को हमने ये कहते हुए सुना, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात है, कि हर वाक़े को तालिबान के साथ जोड़ना भी मुनासिब नहीं है। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में जानते हुए भी ये सवाल आपसे किया है। अब मेरे मोबाइल अगर मैं आपको दिखा दूँ जब जिसमें TTP कलअदम के बयानात आते हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन दुरुस्त कहता है। असल में जब हुकूमतों पे, जब ज़िम्मेदारों पे दबाव आती है, तो उस वजह से उन्होंने कुछ तो कहना है और लोग अपने आप को बचाना है। मैं उसकी ट्वीट्स देखता हूँ, मैं उनका आज एक इंटरव्यू भी अभी सुन रहा था, तो यही वजह है कि इस तरह के बयानात वालों पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। और सवाल तो PTI के सारे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के मेंबरान तो उनके हैं, लेकिन अच्छा ये दूसरी बात ये है, बैरिस्टर साहब को हक है, वो मुआविन खुसूसी है वज़ीर आला के, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं जाते? अगर दीगर सियासी लीडर जाते हैं, कौम परस्त लोग जाते हैं, तो वज़ीर आला क्यों नहीं जाता? वज़ीर आला के अपने इलाके से, अपने इलाके, सवाल में नहीं कह रहा हूँ, जो उनका अपना इलाका है वहाँ से तो ज़्यादा मसला तो वहाँ हुआ है, तो इसलिए नहीं जा रहे ये लोग कि ये लोगों को फेस नहीं कर सकते।
और आपने सही कहा, लोग एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उनको एतमाद उनका ख़त्म हुआ है। वो नहीं चाह रहे हैं कि 2009 की सूरत हाल आए कि जब तकरीबन 20 लाख तक 2 मिलियन लोग वहाँ पे चंद दिनों में वो वहाँ से चले गए थे। और मैं उस वक़्त में मर्दान में ज़्यादा लोग आते थे, वहाँ कैंप भी बने हुए थे। मैंने कैंपों में उस वक़्त देखा कि एक फैमिली के अच्छी फैमिली के लोग एक खेमा में, ख़वातीन भी मर्द भी और पढ़ो, तो इस सूरत हाल को लोग नहीं चाह रहे हैं। ये भी एक सिचुएशन है कि वो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा नहीं निकलना सवाल से। और उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह मैसेज दिया है सबको, टीटीपी को भी दिया है, हुकूमत पाकिस्तान को भी दिया है, रियासती इदारों को भी दिया है, सियासतदानों को भी दिया है कि अब वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। माजी में आपको याद होगा कोई बोलता था नहीं, और अच्छी बात है, यही जमहूरियत का हुस्न भी है। यानी ताहिर खान साहब, लोग अपने बलबूते पर निकल रहे हैं और वो सूबाई हुकूमत पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पूछ लेने दीजिए कि आज मुराद सईद जैसे जो वज़रा हैं वो पता नहीं कहाँ बैठ के को मीडिया टॉक करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल किया जाता है, वो वही बातें कर रहे हैं जो मंजूर पश्तीन किया करते थे, या वही बातें कर रहे हैं कि जो मोहसिन दावड़ या दीगर लोग किया करते थे। तो फिर क्या समझा जाए, क्या अपना किया धरा किसी और के कांधों पर डालने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल, आपने खुद ही थोड़ा सा जवाब दे भी दिया, लेकिन जिनके कांधों पे उन्होंने डालना है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो भी अपनी जिम्मेदारी से, मेरा नहीं ख्याल कि उनको दूर रहना चाहिए, वो होनी चाहिए, बात साफ करनी चाहिए कि ये लोग कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। अच्छा, हमने सुना कि जी ये स्वात का तो बॉर्डर नहीं है ना, अफगानिस्तान की सरहद तो नहीं है, तो दीर के रास्ते आए हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब हमने बाढ़ भी लगा लिया है और दीर अगर आते हैं तो पहाड़ों पे इतना आसान तो नहीं होता ना कि जब ज़मीन पे आप जाते हैं फिर असलहा साथ लाते हैं। अगर आप दाखिल भी हो गए, चलो मान लिया, फिर आप सवात कैसे गए, वो चलो एक मतलब एक मुफाहमत तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक आपका कलदम टीटीपी से मुआहिदा नहीं हुआ था, जो कि एजेंडे पे टीटीपी की वापसी जो है वो एजेंडे पे है और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो वापस तो आना है ना किसी स्टेज पे। लेकिन ये वापसी का जो मुमकिन है कि वो टेस्ट केस था जिन्होंने इनको इजाज़त दी होगी, लेकिन शायद कोई अच्छे तरीके से ये मैनेज नहीं किया गया है, तो इस वजह से ये मसाइल बढ़ गए हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए, सियासत इन पे नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल आपने शुरू में कहा वज़ीर आला को भी जाना चाहिए। इमरान खान साहब सियासी जलसे कर रहे हैं, 9 सीटों पे उम्मीदवार है, अच्छी बात है, ज़रूर करें, जलसे करें, जमहूरियत बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप पीटीआई को सूबाई और कौमी असम्बली के तकरीबन तमाम पीटीआई के सवाल से उनके हैं, तो आप ये भी सोचते कि वहाँ पर लोग मुश्किल में हैं, अगर दूसरे लोग जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, उनको बस जहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हैं तो बस वहाँ जाना है। हालांकि सवात में भी तो खाली हुई है सीटें, लेकिन वहाँ पर सियासत के लिए नहीं, इस काम के लिए जाना चाहिए कि लोगों को मुतमईन करे, लोगों का साथ। ताहिर खान साहब, टुवर्ड्स द एंड लास्टली ये फरमाइएगा कि वो हज़ारों लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनको मुतमईन करना किसकी जिम्मेदारी है इस वक्त? सबकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है जिनका सिक्योरिटी के मामलात में, टीटीपी से मुज़ाकरात में उनका सबसे अहम रोल है। आपने इशारा किया ना, उसका जिक्र किया ना मुराद सईद का। मुराद सईद ने क्या कहा था? अच्छा, मुराद सईद उस वीडियो के बाद खामोश हो गए हैं, मुझे नहीं पता किसने खामोश कराया है। उस वीडियो की बजाय, उनका हक है, वीडियो साबिक वजीर भी है, सवात का भी है, लेकिन उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि गेम खेला जा रहा है, एक खेल खेला जा रहा है। अब वो साफ साफ बता दे कि सूबाई हुकूमत को किसने रोका है टीटीपी के लोगों के खिलाफ एक्शन से, क्योंकि अब तो जो सवात है उसमें तो सिविलियन इंतजामिया है। हाँ, अगर उनको मसला है, उनको किसी ने रोका है उनको डील करने के, तो आप कौम को बता दें। यहाँ पर कौम को ना बताना भी मेरी नज़र में कौम के साथ खियानत है। अगर वहाँ पर लोग मर रहे हैं, आम लोग, आप ये तो इस्लामाबाद में है ना, हमारा तो ये भी मसला है कि जो वजीर बनता है, जो कौमी असम्बली का मेंबर बनता है, किसी भी पार्टी का हो, बस वो इस्लामाबाद के हो जाते हैं। उनको फिर अपना इलाका सिर्फ इलेक्शन में या कहीं अगर जलसा हो, तो लिहाजा जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है जिनका इनके साथ एक बराह रास्त रोल है। लेकिन अब चूँकि एक पोलिटिकल गवर्नमेंट है, सियासी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, मकामी इंतज़ामिया है, तो एक राबते की ज़रूरत है। और इन चीज़ों में सबसे अहम जो मेरी नज़र में है वो इलाके के लोग हैं, वो भी एक स्टेक होल्डर है, उनको एतमाद में लो। सिर्फ एक बयान से या 2 बयान से आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। ये लोग क्यों निकले हैं कल? और ये बात भी दुरुस्त है कि कोई लीडर नहीं है वहाँ, लोग खुद निकलते हैं। जब एक वाक़या हुआ तो उसके बाद फिर कल सवात में तो तकरीबन सारा सवात निकला था। तो जिम्मेदारी
सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इदारों की है, उसके बाद सियासतदानों की है, और इसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों को एक होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी व्यूअर्स इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।